देश की बुलंदियों पर अब बुलंद चिंगारी न्यूज़ चैनल। गुलाब चंद्र की हत्या से दहला यमुनानगर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई। नमस्कार, मैं मनीषा कश्यप और आप देख रहे हैं अपना प्रिय चैनल बुलंद चिंगारी न्यूज़ चैनल। यह सनसनीखेज वारदात कौंधियारा थाना क्षेत्र के है, जहां पर अपने दादा की पिटाई का बदला लेने के लिए पौत्र ने युवक को अगवा कर उसकी हत्या कर दी और शव को ठिकाने लगा दिया। कौंधियारा पुलिस द्वारा 7 अभियुक्तों पर मुकदमा दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर गाड़ी बरामद कर ली गई है तथा अन्य की तलाश की जा रही है। आपको बताते चले कि शंकरगढ़ के बसहरा उपरहार गांव निवासी गुलाबचंद्र पुत्र अमरनाथ मूल रूप से झांझरा चौबे का रहने वाला है। वह अपने ससुराल बसहरा उपरहार में रहता था। बीते बुधवार को गुलाब के बेटे गुलशन और भोलेनाथ के बेटे में विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर गुलाबचंद्र अपने भतीजे संतोष के साथ अपने साड़ू के घर कौंधियारा क्षेत्र के बढ़ा गांव आ गया। वह दोपहर में अपनी साली से बात कर रहा था। आरोप है कि मारपीट में जख्मी भोला का पोता लवकुश अपने साथियों के साथ बोलेरो से वहां पहुंचा। गुलाब को सरेआम अगवा कर लिया और सुनसान जगह पर ले जाकर अपहरणकर्ताओं ने गुलाब की पीट कर हत्या कर दी। बड़ा गांव से करीब 20 किलोमीटर दूर खीरी थाना क्षेत्र के खरका गांव के पास सड़क के किनारे गुलाब का शव पुलिस को बरामद हुआ है। प्रयागराज से ब्यूरो चीफ मनोज कुमार बिंद की रिपोर्ट। भैया का जना चला गया दरोगा जी तैयार का करी गान मर आवई जाएगा वहां दरवा अब कहा तो तुम वहां का मर्डर कम दिया रहा हुए या कहीं अम्मा जी पूरी मार्शल पर बैठा ही के ताबीजान कुछ कहां भैया 2 लाख रुपया हमका दे दा ओ कगे लाख रुपया 2 लाख रुपया दे। अम्मा पूरा मामला क्या है, पूरी घटना मामला? हाँ। अरे ये मेला गर है मारपीट कर गुलशन तने में मारी के लिखाई दे आ 2-4 जने के 5-6 जने के थाने ले जाए दरोगा बेड़े है। आज हमारे भैया का निकाले हैं अब भैया हमारी है तो संतोष घाल गई संतोष भैया के लाइट पानी पिया थी बैठा थी ऐसे चटकना मारा थी अब मार के तले ले झंझरा वाले झंझरा के धैकार के लड़का गेंदलाल के पारस के ना ही जानी दे बेटा हमारे भैया के तेला छोटे का गेंदलाल के मुलजिम जो कातिल है उन कातिल को सजा होनी चाहिए, कारावास। दादा ये बताइए पूरी घटना क्या थी? घटना इसकी ऐसी है सरकार कि हमारा लड़का गया था अपने चढ़वाने गया था कुछ पैसा के चक्कर में कि पैसा लेंगे अपने साथ से और ले करके हम अपना कार्य करेंगे। उसके बाद साहब वहाँ पहुँचा तो मुलजिम उनको बदमाश उठाई। इसके पहले क्या घटना घटी थी? उसके घटना पहले हुई कि एक ऑटो वाला निकला इसी रोड से, तो वो रोड वाला गाड़ी लेता निकला तो उस गाड़ी को कहा किया कि बच्चे हमारे जाते थे दुकान और वो बच्चे को वो गाड़ी देता था, चला जाता था तो वो बोला कि मादर जो गाड़ी क्यों देते हो तुम, गाड़ी क्यों देते हो? तो वो जो ने भोला और मंगर लड़के लाठी तब से निकल पड़े कि हमको गाड़ी दे रहे हैं। तो वो बोला था कि नहीं तुमको हम गाड़ी नहीं दिया, हमने ऑटो वाले गाड़ी दिया। और तब भी नहीं माना भोला और मंगर लाठी चलाने लगा। वो छुच्छा हाथ था पैर साहब छुच्छे हाथ में और लाठी चला चार्ज कर दिया। तब वो लड़का हमारा भगा है कि आके घर में गुहार मारा। तब साहब यहाँ जगह पर मार हुई है तब उनको लोगों को चोट लगी है। हम मानते हैं हमारे तरफ से भी चोट भाई है और उनके तरफ भी चोट भाई। फिर आगे क्या हुआ? तब उसके बाद हमारे लड़के सवेरे उसके बाद गए थाने तो उनकी रिपोर्ट उस समय में नहीं लिखी गई।
उस समय रिपोर्ट नहीं लिखी गई, उनको अंदर कर दिया गया और जो भोला मंगर को छोड़ दिया गया। आपका कहना है अगर रिपोर्ट लिख गई होती तो ये घटना आज नहीं घटती। हाँ, रिपोर्ट नहीं लिखी गई है। और उसके बाद तब हमारे पास जब बिहान से हमारा लड़का वहाँ गया तो वहाँ उठा लिए हमारे बच्चे को, और ले करके जा करके और कत्ल कर दिया। दादा आपका नाम क्या है? अमन नाम। आप और ये निशंस और दुर्दांत घटना है। एक गरीब परिवार के व्यक्ति को अपहरणकर्ताओं ने अपहरित करके उसको जो है मार करके हत्या करके कहीं दूसरे थाना क्षेत्र में फेंक दिए थे। तो आज यहाँ पर जो चक्का जाम किए हुए हैं लोग, उनके परिजन किए हुए हैं, हालांकि यहाँ पर आवागमन बाधित भी हो रहा था। तो उनकी न्याय को लेकर एक मांग है, उनकी कुछ मांगे हैं। तो आपसे क्या उन्होंने डिमांड की है कि उनकी क्या मांगे हैं? देखिए, एक तो उनका यही मांग था कि जो विपक्षी हैं, जिन लोगों ने ये अपराध किया है, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई हो। उसके लिए सीओ साहब ने आपको डिटेल से बताया है और मुकदमा भी पंजीकृत हो गया है और निश्चित रूप से जो भी अपराधी हैं बहुत जल्दी पकड़ करके सीओ साहब ने जैसे बताया है बहुत जल्द ही हवालात के अंदर होंगे और उनको जेल भेजा। जैसे गरीब परिवार था, हाँ, एक गरीब तबके से आता था, तो शासन की क्या मंशा है, इनको क्या क्या सहयोग दिया जा सकता है? देखिए, जो आर्थिक सहायता का जो भी सरकार की तरफ से सुविधा है वो मैं हर मदद उनकी करूँगा। एक तो पारिवारिक लाभ के लिए मैंने क्षेत्रीय लेखपाल को तुरंत बोल दिया है, राज्य सुरक्षक भी आए हुए हैं कि तत्काल उनका फॉर्म भरा करके और वो करा दें। बच्चों की शिक्षा के संबंध में जो सुविधा है वो भी हम क्या नाम करके बात करके और वो भी करवा देंगे कि बच्चों की शिक्षा के लिए जो सुविधा सरकार की तरफ से दी जाती है वो निःशुल्क सुविधा रहती है बच्चों के लिए, वो भी मिल जाएगा। और भी जो आर्थिक सहायता है जो भी हमारे स्तर से सरकार की तरफ से दी होगी वो सब कुछ। क्या नौकरी और मुआवजे की भी मांग किया इन लोगों ने? नौकरी के मुआवजे की बात नहीं है, नौकरी के मुआवजे की बात नहीं है और जो नियम संगत है वो हम बिना कहे अपनी तरफ से सारे निर्देश नीचे दे चुके हैं और वो सब करवा देंगे। उन्होंने जो एक नृशंस हत्या की है और जिसको लेकर अभी परिजन यहाँ पर रास्ता जाम भी किए थे, क्या पूरा मामला था और कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? 21 तारीख को इनके लाभ के और पड़ोसी ने आपस में कुछ मार दौड़ आगे दोनों पक्ष में मुकदमा की सकती उसी खुन्नस में लेकर 22 तारीख को उनके बंधारा से गया था। उसके बाद में उनकी पता चला कि उनकी जगवाड़ी में वहाँ से हम लोग रिकवर करके कुछ लोगों उसमें हिरासत में पूछताछ में रखा। तो ये सूचना मिल रही है कि 11 बजे इनका शव मिला और मुकदमा पंजीकृत हुआ 12 बजे के बाद। कि इसमें क्या सच्चाई है? ऐसी कोई बात नहीं है। जब मिला है उसके बाद तस्दीक किया गया उसको कि क्या है, जब क्लियर हो गया तो उसमें हम नहीं करना। परिजनों के भी आरोप रहा है कि थाने से जो है उनको भगा दिया जाता है। इस तरह कोई बात नहीं है, दोनों तरफ से मुकदमा लिखा गया है, कोर्ट के आधार पर मुकदमा लिखा गया है और अगर उसका जो हमारे आ रहा है उसके आधार पर बताई जाएगी जो हमारी मारपीट हुई है उसमें अगर उनका मेडिकल हुआ है उसका आधार पर हम लोग और धारा बढ़ा देंगे। कितने लोगों को अभी तक चिन्हित किया गया है और जो इस घटना में जो प्रयोग की गई गाड़ी थी उसका क्या हुआ? हाँ, गाड़ी वगैरह सब हम लोगों को कर रहे हैं, मिल जाएंगे और लोगों की हिरासत में पूछताछ में लिया गया है, जो भी आपको बताया। लोगों की क्या मांग है, इन लोगों की क्या चाहते हैं? ये बस इन लोगों की बात यही थी कि न्याय हो, तो न्याय के लिए हम लोग लगे हुए हैं और पूरी तरीके से हिरासत में हम लोग ले रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं और न्याय होगा। तो कब तक लगता है आपको कि अपराधियों की गिरफ्तारी बहुत जल्द कर लिया जाए।